डाउनी मिल्ड्यू का अटैक अगर एक बार आपकी फसल के अंदर हो जाए तो आपकी फसल को लगभग समाप्त कर देता है। खास तौर से खीरे जैसी बेलवर्गीय फसलों में अगर डाउनी मिल्ड्यू का अटैक आ जाए तो लगभग आपकी फसल को 4 से 5 दिन के अंदर ही समाप्त करने की ताकत रखता है डाउनी मिल्ड्यू। तो इसको हम ऐसे कौन से तरीके काम में ले ताकि ये हमारी फसल के अंदर डाउनी मिल्ड्यू का अटैक हमको देखने को ही ना मिले और इसकी जो होने की संभावना है वो 90 से 95% तक हम कम कर सकते हैं अगर इन प्रिवेंटिव तरीकों को हम काम में लें। तो सबसे पहले हमें डाउनी मिल्ड्यू को रोकने के लिए प्रिवेंटिव रूप में हमें हमारी फसल अगर 20 से 25 दिन की हो जाती है उस समय हमें लगातार M45 का स्प्रे करते रहना चाहिए 5 से 7 दिन के अंतराल पर। 5 से 7 दिन के अंतराल पर अगर आप M45 का स्प्रे करते हो आपकी फसल में तो ये आपकी फसल में लगभग सभी प्रकार के फंगस को ख़त्म करने की ताकत रखता है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड होता है, इसलिए M45 का स्प्रे अगर आप करते हो तो बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि आपकी फसल में कोई से भी फंगस वाला डिजीज़ हो। इसके बाद आती है डाउनी मिल्ड्यू की फर्स्ट स्टेज, यानी कि जब आपके खेत के आसपास नमी हो जाए, ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाए। कहने का मतलब है कि अगर बरसात जैसा माहौल हो जाए, बरसात हो जाए तो उसके बाद ही इसका अटैक हमें देखने को मिलता है। तो ये बरसात वगैरह कुछ भी हो जाए तो उसके बाद आपको हमारी जो फसल होती है उसको बचाने के लिए सबसे पहले प्रिवेंटिव रूप में डायमेथोमोर्फ नाम का एक कंटेंट आता है। ये जो टेक्निकल है वो आपको किसी भी फंगिसाइड में मिले वो आपको काम में लेना है। तो ये मैं आपको 3 फंगिसाइड बता देता हूँ जिनके अंदर डायमेथोमोर्फ पाया जाता है। इनमें से कोई सा भी आप एक अपनी फसल में स्प्रे कर सकते हो। सबसे पहला है एक्रोबेट फंगिसाइड। ये BASF कंपनी का एक फंगिसाइड आता है, इसमें डायमेथोमोर्फ ही आता है। इसके बाद BASF कंपनी का ही सेकंड फंगिसाइड है एक्रोबेट कंप्लीट। ये भी बहुत अच्छा काम करता है, इसमें मेटिरम और डायमेथोमोर्फ पाया जाता है। तीसरा फंगिसाइड है जैम्प्रो में भी डायमेथोमोर्फ पाया जाता है। इन तीनों फंगिसाइड में से कोई सा भी आप एक आराम से अपनी फसल के अंदर स्प्रे कर सकते हो, कोई सा भी एक आपको स्प्रे करना है। इसके बाद आती है डाउनी मिल्ड्यू की स्टेप 2, यानी कि अगर आपकी फसल में डाउनी मिल्ड्यू आपको दिखने लग जाए। पहली स्टेप में आपको डाउनी मिल्ड्यू आंखों से नहीं दिखता है, इसमें आपको प्रिवेंटिव रूप में ही इन जो 3 फंगिसाइड बताए उनका स्प्रे करना है। और अब स्टेप 2 में आपको आंखों से दिखने लग जाता है, पत्तों पर कुछ पत्तों पर 1-2 ऐसे करके आपको पीले पीले धब्बे दिखने लग जाते हैं, पीले स्पॉट दिखने लग जाते हैं। तो इस कंडीशन में आपको अगर डाउनी मिल्ड्यू को ख़त्म करना है तो सबसे बढ़िया जो कंटेंट है, टेक्निकल कंटेंट है, वो है साइमोक्सेनिल। ये आपको किसी भी फंगिसाइड में मिले तो आपको उसका स्प्रे करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। तो मैं आपको इसके लिए बढ़िया इफेक्टिव फंगिसाइड का नाम बता देता हूँ, कर्जेट और इक्वेशन प्रो। पहला जो कर्जेट आपको मैंने बताया वो ड्यूपॉइंट कंपनी का आता है, इसमें मैनकोजेब 64% और साइमोक्सेनिल 8% आता है। ये बहुत अच्छा काम करता है डाउनी मिल्ड्यू पर। और इसमें जो सेकंड फंगिसाइड है कोर्टेवा कंपनी का आता है इक्वेशन प्रो में आपको फेमोक्साडोन और साइमोक्सेनिल देखने को मिलता है। दोनों में से कोई सा भी आप एक फंगिसाइड काम में ले सकते हो, इक्वेशन प्रो या कर्जेट में से। इनमें से आप कोई सा भी एक आपकी फसल में अगर स्प्रे करते हो तो इस कंडीशन में आप आपकी फसल को बहुत अच्छे तरीके से ये जो डाउनी मिल्ड्यू है इससे आप बचा सकते हो। इसके बाद थर्ड स्टेज आ जाती है कि आपकी फसल के अंदर पूरी फसल में लगभग फैल जाता है डाउनी मिल्ड्यू। आपने ये मान लो किसी भी रूप से आपने दोनों स्टेप थी इनमें आप किसी भी प्रकार से आपने स्प्रे नहीं कर पाए तो इस कंडीशन के आगे आती है तीसरी स्टेप। तो इसमें आपके पूरी खेत में लगभग फैल जाता है, 4-5 दिन के अंदर आपके पूरे फसल में हो जाता है डाउनी मिल्ड्यू, इतना तेज़ तरीके से फैलता है। तो इसके लिए आपको इस कंडीशन में आपको अगर फसल को बचाना है तो आप इसमें बचा सकते हो, केवल आप फसल को इसमें आप इस डाउनी मिल्ड्यू को ख़त्म नहीं कर सकते। इसमें आप इसको अगर अच्छे तरीके से बचाना चाहते हो अपनी फसल को तो आपको जो डाउनी मिल्ड्यू है इसको आपको जलाना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।